उस साल में लगभग 1,70,000 लोगों ने सुसाइड किया था, जिसमें से वो 13,800 के करीब जो है बच्चे थे जिन्होंने किसी न किसी एजुकेशन की वजह से सुसाइड किया था। यह पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, कामयाब होने का प्रेशर, जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। पेरेंट्स का तो कहीं न कहीं एक रोल है और हमेशा बच्चे को ताने मिलते हैं, तो वो ताने जो है कहीं न कहीं उसके दिल पे लगते हैं और जब वो दिल पे ले लेता है तो वो कब सुसाइड कर ले, कब गलत राह पे चला जाए, ये हमें मालूम नहीं। वो जो एक एज है बच्चे की 12 साल से लेके 15 साल तक, जब बच्चा 8 से लेकर 10th क्लास के बीच में होता है, बड़ी ही क्रूशियल एज होती है और हमें वही बच्चे का इंटरेस्ट, उसका बिहेवियर, उसकी स्किल्स एंड एबिलिटीज को पहचान लेना चाहिए और उसी हिसाब से फिर उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. इन दिनों अगर आप रेगुलर अखबारात पढ़ते होंगे, टीवी पे खबरें देखते होंगे, तो जान देने की खबरें बहुत ज्यादा होती हैं। जी हाँ, मौत को गले लगा लेना, सुसाइड कर लेना। और अफसोस की बात यह है कि इनमें अच्छी खासी तादाद स्टूडेंट्स की होती है। अगर हम गवर्नमेंट के आदाद-ओ-शुमार की बात करें तो 2022 के जो लेटेस्ट आदाद-ओ-शुमार हैं, उसके हिसाब से जिन लोगों ने जान दी है उनमें से 13,000 से जायद स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ, गौर कीजिए, एक साल में 13,000 से जायद स्टूडेंट ने जान दी है। उनमें से 2,000 से जायद बच्चे वो हैं जिनके इम्तिहान का रिजल्ट आया, वो फेल हो गए और उन्होंने जान दे दी। ये कितने अफसोस की बात है कि जिस स्टूडेंट से हमें उम्मीदें रहती हैं कि वो बड़े होकर अच्छा काम करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे, वो पता नहीं किस प्रेशर में आ जाते हैं कि वक्त से पहले ही अपनी जान दे देते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है, चिंता की बात है। जान किसी भी उम्र में कोई दे, वो अफसोस की बात है ही, लेकिन स्टूडेंट अगर पढ़ाई के दौरान ही जान देने लगे तो ये कुछ ज्यादा ही चिंता की बात है। हमारे साथ फिरोज खान साहब हैं, ये 3i ग्लोबल कंपनी है, उसके फाउंडर हैं, सीईओ हैं और भगत सिंह कॉलेज के मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। ये इनकी जो कंपनी है वो स्टूडेंट को करियर गाइडेंस देती है, यानी कि उन्हें बताती है आपको क्या कोर्स लेना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कैसे अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, अगर आप पे प्रेशर है तो कैसे उससे निजात पाना चाहिए। ये हिंदुस्तान में भी काम करते हैं और इनकी कंपनी 3i ग्लोबल अगर किसी को हिंदुस्तान से बाहर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है या किसी दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसमें भी गाइड करते हैं। चूंकि रोजाना इनका बच्चों से, गार्जियन से वास्ता होता है, इसलिए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे सुसाइड कर क्यों रहे हैं। फिरोज भाई, आप आए दिन गार्जियन से भी मिलते होंगे, बच्चों से भी मिलते होंगे, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे इतने ज्यादा सुसाइड क्यों कर रहे हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है, कौन उन पे प्रेशर डाल रहा है, क्या वो खुद प्रेशर ले रहे हैं, गार्जियन प्रेशर डाल रहा है, कौन कर रहा है उनके साथ ऐसा जो वो सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए शिबली भाई, सबसे पहले तो मैं आपका मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा और मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये जो आपने टॉपिक उठाया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा लोग इसको कवर नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक आदमी की लाइफ स्पैन की बात करें तो उस लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने बात उठाई, आपने कहा कि 13,000 प्लस, वो एक्चुअली में 13,800 हैं जो आप 2022 का डेटा बता रहे हैं और उस साल में लगभग 1,70,000 लोगों ने सुसाइड किया था, जिसमें से वो 13,800 के करीब जो है बच्चे थे जिन्होंने किसी न किसी एजुकेशन की वजह से सुसाइड किया था। देखिए, सुसाइड की जो सबसे बड़ी वजह है वो बच्चों को प्रेशर है। अब प्रेशर क्यों है? प्रेशर इसलिए है कि हमारे माशरे में एक कमी है, या ये कह लीजिए कि हम भेड़ चाल की तरफ चलते हैं। जैसे ही बच्चा 10th में 60% लेके आता है तो बच्चों को, पेरेंट्स को बस ये लगता है कि बच्चा आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बैरिस्टर बनेगा। लेकिन एक्चुअल उसके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, कौन से इंटरेस्ट हैं, उसका वर्किंग बिहेवियर कैसा है, ये बगैर जाने हम उस पर ये सारी चीजें थोप देते हैं।
तो कहीं न कहीं अब देखिए जैसे इस साल लगभग 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम अपीयर हुए, जिसमें से 12 लाख बच्चों ने क्वालीफाई किया है और 10 लाख बच्चे फेल हैं, यानी 45% बच्चे नीट के एग्ज़ाम में फेल हैं। वो क्यों फेल हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स बगैर ये जाने कि बच्चे नीट में बेहतर कर पाएँगे, जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो डॉक्टरी से अलाइन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और वो नीट का एग्ज़ाम उसको दिलाते रहते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डंप बनाते हैं कि आपको ये क्लियर करना है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है, पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, कामयाब होने का प्रेशर, जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं। तो भाई आदमी दूसरी ज़िंदगी में, दूसरे फ़ील्ड में भी कामयाब होता है, बहुत नाम कमाता है। तो हमने देखा है हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे गार्जियन के दिमाग में ये क्यों बैठा हुआ है कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर ही बनेगा? देखिए, ये कहीं न कहीं जो हमारा यहाँ की मार्केटिंग है, वो पेरेंट्स को ये बताती है कि आपका बच्चा आईपीएस बन जाएगा, तो उसको सैल्यूट करने वाले मिल जाएँगे, उसको इज़्ज़त देने वाले मिल जाएँगे। आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, तो आपके पास महाने के हिसाब से पैसे जो है बोरा भर के आएँगे। तो उस लिहाज से पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएँ, इंजीनियर्स बने या किसी ऐसे मुकाम पे पहुँचे, जहाँ उसकी ज़िंदगी खुशहाल होती है। खुशहाल को हम यहाँ से जोड़ते हैं पैसों से, जबकि खुशहाली पैसों से नहीं आती है। मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, देखिए 2 तरह के करियर हैं, एक कन्वेंशनल, एक अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो है जिसमें हम पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, अनकन्वेंशनल जो स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं। अगर देखिए सचिन तेंदुलकर के ऊपर प्रेशर आया होता पढ़ाई का और उसने प्रेशर लिया होता, तो वो 10th के बाद जो है क्रिकेट क्रिकेट नहीं खेलता। लेकिन उन्होंने 10th के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिकेट खेला और आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं। इसी तरीके से आप मैरी कॉम का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। वो कितनी मुश्किल परिस्थितियों में गरीबी को झेलते हुए उन्होंने मुक्केबाजी की और देश का नाम रोशन किया। इसी तरीके से आप कन्वेंशनल में चले जाएँ तो सुंदर पिचई हैं। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को फ़ॉलो किया, आज गूगल के सीईओ हैं। हमारे सामने एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी गरीबी में गुज़री, लेकिन उनका एक पैशन था, नहीं मुझे जो है कुछ ना कुछ अच्छा करना है, साइंस में अच्छा करना, और उन्होंने जो है देश के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ पेरेंट्स से, एक जो 10th क्लास की एज होती है, जब बच्चा 10th क्लास में होता है, देखिए जब बच्चा 12 साल तक होता है, वो अपने पेरेंट्स के या एल्डर्स के ब्लैंकेट में रहता है। बड़े जैसा कहते हैं, पेरेंट्स जैसा कहते हैं, बच्चे वो उस तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन जब 12 साल की प्लस उम्र में वो आता है, तो उसके अंदर कहीं न कहीं बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। प्लस वो दुनिया को भी समझने लगता है, वहाँ से उसे ये समझ में आने लगता है कि हमें एक करियर बनाना है और कामयाब होना है। तो वो जो एक एज है बच्चे की 12 साल से लेके 15 साल तक, जब बच्चा 8 से लेकर 10th क्लास के बीच में होता है, बड़ी ही क्रूशियल एज होती है, और हमें वही बच्चे का इंटरेस्ट, उसका बिहेवियर, उसकी स्किल्स एंड एबिलिटीज को पहचान लेना चाहिए और उसी हिसाब से फिर उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो भाई आपको नहीं लगता बहुत सारे मामलों में हम लोगों ने देखा है कि गार्जियन कोचिंग पे खर्चा करते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, हर तरह की कोचिंग है यहाँ पे। और मान लीजिए कुछ बच्चा ऐसा है जो कामयाब हो गया, तो गार्जियन जो अपने बच्चों को ये प्रेशर देते हैं, उसे देख उसका नाम तो आ गया, वो तो टॉप कर गया, उसका बच्चा तो डॉक्टर बन गया, और फिर ये कि खानदान में भी कंपटीशन, ये भी एक खराबी है, चाहे कोई भी धर्म हो, खानदान में कंपटीशन, उसका बेटा तो हो गया, तू नहीं हो सका। तो मुझे लगता है गार्जियन का बार-बार अपने बच्चों को ताना देना, ये भी कभी-कभी उसको वो करता है, फोर्स करता है कि वो अपनी जान देने को बच्चे मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए पेरेंट्स का तो कहीं न कहीं एक रोल है, और हमेशा बच्चे को ताने मिलते हैं, तो वो ताने जो है कहीं न कहीं उसके दिल पे लगते हैं, और जब वो दिल पे ले लेता है तो वो कब सुसाइड कर ले, कब गलत राह पे चला जाए, ये हमें मालूम नहीं होता है। तो बेहतर यही है कि हम समय रहते अपने बच्चे की अच्छी करियर काउंसलिंग कराएँ। आजकल बहुत सारे टूल्स हैं, साइकोमेट्रिक एनालिसिस टूल्स हैं, जिसके ज़रिए आप टेस्ट दिला के टाइमली जान सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर कौन-कौन सी काबिलियतें हैं, कौन-सी स्किल्स हैं, बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। और देखिए ऐसा है कि थोड़ा-सा मैं डिटेल में बताऊँ शिबली भाई आपको, तो 20 से ज़्यादा फ़ील्ड्स हैं पूरी दुनिया में, और उसके अंदर जो है कम से कम 15,000 प्लस जॉब्स हैं। लेकिन अगर आप गिनने बैठते हैं, तो हमें सिर्फ़ डॉक्टर ध्यान आता है, हमें सिर्फ़ इंजीनियर ध्यान आता है, हमें बैरिस्टर ध्यान आता है, हमें आईपीएस। लेकिन 20,000 से ज़्यादा फ़ील्ड्स, 15,000 से ज़्यादा फ़ील्ड्स। मैं अभी फिर से दोबारा से ये दोहराऊँगा कि हमें बच्चों की इंटरेस्ट को, बिहेवियर को, उसकी स्किल एंड एबिलिटीज़ को टाइमली पहचानने की ज़रूरत है और उस पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जब पेरेंट्स इस तरीके से बच्चे की मदद करना शुरू कर देंगे, अभी क्या करते हैं बच्चे पे प्रेशर बनाते हैं, लेकिन हम बच्चे को मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे ने ज़िंदगी नहीं देखी होगी, पेरेंट्स ने ज़िंदगी देखी होती है। तो अगर इस लेवल पे आप बच्चे की मदद कर पाएँगे, तो कहीं न कहीं जो रेशियो है सुसाइड का, ये नीचे आएगा। देखिए दोस्तों, आप अगर गार्जियन हैं, चाहे वो खातून हमारे वीडियो देख रही हैं या मर्द देख रहे हैं,
तो प्लीज अपने अपने एक बच्चों चीज पे प्रेशर मत डालिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, पहले बच्चे से पूछ लीजिए क्या करना चाहते हो सकता है उसके दिल में जो चल रहा हो उसमें वो बहुत ज्यादा बेहतर करे और आपका नाम बहुत ज्यादा रोशन कर दे। मिसाल के तौर पर आप उसे प्रेशर डाल रहे हैं कि डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अरे भाई, डॉक्टर इंजीनियर तो हजारों की तादाद में है, वो कौन सा नाम कमा देगा आपका? हर गली में, खुद ओखले में जाइए तो हर गली में डॉक्टर है। नो डाउट कि डॉक्टर एक अच्छा पेशा है, वो पैसे भी कमाएंगे, इलाज करेंगे, लोगों की खिदमत भी करेंगे। लेकिन ये अगर आप सोचे कि मेरा नाम पूरी दुनिया में रोशन कर देगा, तो डॉक्टर बनने से पूरी दुनिया में नाम रोशन शायद नहीं हो सकता है। हो सकता है आपका बच्चा जो कुछ और करना चाहता हो, उसमें आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाए और पैसे भी हो जाए। तो प्लीज प्रेशर मत डालिए, आपका बच्चा जो कहता है उसी में जाने दीजिए। जबरदस्ती आपने उसे मेडिकल में भेज दिया, जबरदस्ती आपने उसे इंजीनियरिंग भेज दी, आपने लाख 2 लाख 4 लाख खर्च भी कर दिए। जब वो बच्चा कामयाब नहीं हुआ, तब आप ताना दे रहे हैं कि तुमने तो किया नहीं, तुमने तो किया नहीं। अब वो मजबूर होता है, चलो जो हमने नहीं किया तो जाने दे रहे हैं। प्लीज ये जुर्म मत कीजिए, ये आप जुर्म कर रहे हैं। बच्चों पे अगर आप प्रेशर डाल रहे हैं तो आप कानून की नजर में भी जुर्म कर रहे हैं उस पे। अगर किसी बच्चे ने मरने से पहले सुसाइड नोट लिख दिया कि हमारे माँ बाप हम पर प्रेशर डालते, सोचिए क्या होगा आपका। सोचिए जरा, ये बात सोचने वाली है। अगर उसने नोट लिख दिया कि हमारे माँ बाप प्रेशर डालते थे या हम अपने माँ बाप की ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सके, तो अरे भाई ऐसी ख्वाहिश रखते ही क्यों हो जब वो बेचारा या बेचारी पूरी करने के लायक नहीं है। जी फिरोज भाई। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, स्पेशली माओ से कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ माशरे में आजकल स्क्रीन टाइम माओ का बहुत ज्यादा है। लेकिन वो स्क्रीन टाइम किस पे, जैसे आजकल दिवाली ऑफर चल रहा है तो वो बिग बास्केट चेक करेंगे, अमेजन चेक करेंगे। देखिए आपके बच्चे हैं और बच्चे अगर 25 साल से लेकर 28 साल के बीच तक अगर किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो पहुंच जाते हैं, नहीं तो उसके बाद वो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते बीतते हैं। तो आपको चाहिए कि आप पेरेंटिंग वाली वीडियोस देखें, आप करियर काउंसलिंग वाली वीडियोस देखें, आप साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे, उनकी वीडियोस देखें और देख के फिर बच्चे को उसी तरीके से फॉलो कराएं, उनकी पेरेंटिंग करिए ताकि बच्चे अच्छे से चीजों को कर पाए। तो भाई अगर हम आपका नंबर यहाँ डालें और कोई आपसे मशवरा करना चाहे करियर काउंसलिंग वगैरह का, तो क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है और मैं बड़ा खुश रहूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग कांटेक्ट करें। देखिए मैं जब ये भी बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को कि जब मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज का चेयरमैन था तो मैंने वहां पर एक चीज नोटिस करी कि जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनके मैक्सिमम के बच्चे कामयाब हैं, उनके बच्चे ज्यादातर अब्रॉड में सेट हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे करते हैं, सारे बच्चे आपके 99% बच्चे कामयाब हैं। और फिर मैंने इधर देखा, अपने क्षेत्र में देखा, ओखला में देखा, तो हमारे यहाँ बच्चे कहीं ना कहीं डबल रोल रहते हैं या गलत करियर चुन लेते हैं जिसकी वजह से वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं। तो सारे प्रोफेसर्स का यही कहना था, सर हम टाइमली अपने बच्चों की करियर काउंसलिंग कराते हैं, उनकी स्किल्स एंड एबिलिटीज, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बारे में जान के उसी हिसाब से फिर उनका आगे का करियर हम प्लान करते हैं, इसीलिए हमारे बच्चे ज्यादातर कामयाब हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे, मैं अपना नंबर आप शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, 9210737138 और प्लीज आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपके तहे दिल से आपका वेलकम करेंगे और आपके बच्चे की हेल्प करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपकी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिसर या वकील बने, ये सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्लीज इसके लिए अपने बच्चों पे प्रेशर मत डालिए। ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है जो आपकी ख्वाहिश है वो तो पूरी नहीं हो, उल्टा आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, अपने बच्चों को आजाद रहने दीजिए और जो कुछ भी करना चाहते हैं वो लीगल तरीके से, सही तरीके से, ऐसा नहीं वो कुछ भी गलत रास्ते पर चले जाए। जो भी कुछ वो अच्छा करना चाहते हैं, जो कानून के हिसाब से बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल वो करने दीजिए। हो सकता है वही करके वो अपना करियर भी बेहतरीन बनाएंगे, मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे और अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करेंगे।